भाई बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो सिर्फ इसलिए पॉलिसी क्लोज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो क्लाइंट को शॉर्ट टर्म प्लान नहीं बताते हैं। जब कोई क्लाइंट आपसे मिलता है तो क्लाइंट क्या कहता है, ज्यादा लंबे समय के लिए प्लान नहीं चाहिए, ऐसा प्लान चाहिए जिसमें मुझे 10-12 साल से ही पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए और मुझे रेगुलर इनकम मिलती रहे। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट को ऐसा प्लान बता ही नहीं पाते हैं। इस कारण उनकी एमडीआरटी नहीं हो पाती है और एमडीआरटी कुछ प्रीमियम से रह जाती है, कुछ कमीशन से रह जाती है। कहीं आपके साथ इस साल 2025 में ऐसा ना हो। तो आज हम समझने वाले हैं कि आपका क्लाइंट अगर आपसे कोई ऐसी पॉलिसी मांगे जिसको कम समय से उसको इनकम आनी स्टार्ट हो जाए और रेगुलर इनकम मिलती रहे और उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो, तो इस वीडियो से बने रहे। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आइए समझते हैं कि हम जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जा रहे हैं तो क्लाइंट क्या कहता है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस बेचने जाएंगे तो क्लाइंट कहेगा, यार एलआईसी पॉलिसी, ऑलरेडी मेरे पास एलआईसी चल रही है, ऑलरेडी मेरे पास तो इंश्योरेंस कवर है। लेकिन उस क्लाइंट के पास इंश्योरेंस पॉलिसी तो है, लेकिन वो इंश्योरेंस पॉलिसी उसने 10 साल पहले कराई थी या उसके पापा ने 20 साल पहले इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी और उस टाइम पे उसका सम एश्योर्ड कितना था, 1 लाख या 2 लाख। बस उसको पता है कि मेरी ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर चल रहा है, मेरा पॉलिसी है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उस क्लाइंट को समझाएं कि सर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर ये कवरेज आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। सर आज आपकी इनकम 50,000 रुपए महीना है, आज आपकी इनकम 50,000 रुपए महीना है, यानी कि आप इस 50,000 में से 40,000 रुपए अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हैं। जरा सोचिए सर कि कल अगर ये 50,000 की इनकम बंद हो जाएगी तो क्या जो आपका 1 लाख का इंश्योरेंस कवर है, ये 1 लाख का इंश्योरेंस कवर से जो पैसा मिलेगा आपके परिवार को, वो आपके परिवार की जरूरतों को पूरा कर देगा। तो इसलिए सर आपको जरूरत है आज इंश्योरेंस लेने की। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से क्लाइंट की नीड को एनालाइज करें तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं कंप्लीट नीड एनालिसिस करना आपको सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपको नीड एनालिसिस करना आएगा तभी आप क्लाइंट की जरूरत को क्रिएट कर सकते हैं और उसको इंश्योरेंस पॉलिसी बता सकते हैं कि सर इतना इंश्योरेंस कवर आपके लिए जरूरी है। अब समझते हैं हम दोस्तों कि आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि 2025 में एलआईसी का बेस्ट प्लान कौन सा है। तो दोस्तों बेस्ट प्लान सभी हैं, एलआईसी ने सारे प्लान बेस्ट बनाए हैं, लेकिन क्लाइंट की जरूरत को समझ के, क्या जरूरत है, शॉर्ट टर्म प्लान। आज हम एक ऐसा प्लान बनाने वाले हैं जिसमें क्लाइंट को कम समय तक प्रीमियम पे करना पड़े और उसको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हमने एक एग्जांपल निकाला है। एग्जांपल क्या निकाला है, ये है लाइफलाइन। यानी कि जब भी हम क्लाइंट को पॉलिसी समझाते हैं तो ये लाइफलाइन हम ड्रॉ करते हैं, राइट। इस लाइफलाइन को ड्रॉ करने का मतलब है क्लाइंट आराम से समझ पाएगा। तो ये लाइफलाइन है, इसमें हमने जो एग्जांपल निकाला है, ये निकाला है 35 इयर्स का एक व्यक्ति है, एज कितनी है 35। 35 साल का एक व्यक्ति है जो कहता है कि भाई मुझे 13 साल से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए, 13 साल से लेके और 22 साल तक मुझे रेगुलर इनकम आने स्टार्ट हो जाए ताकि मैं अपने बच्चे के स्कूल की फीस समय पर पे कर पाऊं। कोई ऐसा प्लान बताइए। तो आप क्या बताते हो, आप वही गिने चुने प्लान बताते हो, सर जीवन आनंद प्लान, सर जीवन लक्ष्य प्लान, सर जीवन उमंग प्लान, यही प्लान आप बताते हो। लेकिन वो प्लान क्लाइंट की जरूरत को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग प्लान को डिजाइन करना पड़ेगा। तो पहले साल प्रीमियम 71,708 रुपीज और दूसरे साल से प्रीमियम पे करना है 70,164, ठीक है। तो पहले 12 साल तक तो हमें ये प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट। यहां तक 12 साल तक हमें प्रीमियम पे करना है ये वाला। उसके बाद अगले जो 3 साल है 13, 14 और 15, इन 3 साल में हमें प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, मात्र 28,369 रुपए, ये हमें पे करना है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया कि पहले 12 साल प्रीमियम कितना है 70,000, 71,000 और उसके बाद अगले 3 साल का प्रीमियम 28,369। समझिए, वही मैं समझा रहा हूं आपको। अब सर आपको यहां से 13 साल से लेकर और 21 साल तक, यहां तक आपको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। हर साल आपको इनकम मिलती रहेगी सर। और 21 साल पर जब पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी पर भी पैसा मिलेगा और 22 साल पर भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, समझ आया यहां तक, कितना कितना पैसा मिलेगा इसको समझते हैं। देखो
क्लाइंट को यहां पर 13 साल पर जो पैसा मिलेगा, 13 साल पर जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 52,533, 52,533, 13 साल से लेकर कब तक, यहां तक 20 साल तक, 20 साल तक यहां तक 52,533 ये मिलेगा। उसके बाद 21 साल पर जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको मिलाकर कितना हुआ, 14,69,000 रुपए ये मिलेगा। और उसके बाद 22 साल पर फिर मिलेगा 52,533, जिसमें 10 लाख का इंश्योरेंस कवर भी है और डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। यानी कि एक्सीडेंट के थ्रू अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी पीरियड के बीच में डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 20 लाख रुपए तुरंत मिलेगा, और अगर नेचुरल डेथ होती है तो 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा। अब ये पॉलिसी हमने बनाई कैसे, इसको समझते हैं। ये पॉलिसी बनाई कैसे हमने, इसको समझते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने पॉलिसी बनाई दोस्तों 2 पॉलिसी को मिलाकर, जिसमें 2 पॉलिसीज का हमने कॉम्बिनेशन बनाया। पहली पॉलिसी में हमने रखा है टेबल नंबर 714, जिसमें हमने 12 साल का टर्म दिया है। समझ आया? यानी कि 12 साल का टर्म का मतलब है क्लाइंट को सिर्फ 12 साल तक प्रीमियम पे करना है, और इसमें हमने सम एश्योर्ड जो रखा है वो रखा है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का सम एश्योर्ड है। और दूसरी जो पॉलिसी हमने दी है, दूसरी पॉलिसी है दोस्तों 736। ठीक है, इसमें जो 21 साल की टर्म है और 15 साल तक प्रीमियम पे करना है, इसमें सम एश्योर्ड रखा है हमने 7 लाख, 7 लाख का सम एश्योर्ड रखा है। तो ये जो पॉलिसी हमने बनाई है, दोनों पॉलिसी का कॉम्बिनेशन बनाया हमने। ठीक है, इसमें क्लाइंट को पहले 12 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा 714 में, तो इसलिए पहले 12 साल में प्रीमियम ज्यादा है। आप देख रहे हैं ना, पहले साल 71,708 और दूसरे साल से 70,164, तो पहले 12 साल में प्रीमियम ज्यादा इसलिए क्योंकि यहां पर दोनों पॉलिसी का प्रीमियम काउंट होगा। ठीक है, पहली पॉलिसी का प्रीमियम कितना है वो भी लिख लेते हैं यहां पे। तो फर्स्ट पॉलिसी का जो प्रीमियम आ रहा है ये आ रहा है 28,994, और दूसरी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो है, दूसरी पॉलिसी का प्रीमियम वो है कितना, 42,714। तो अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा, ये 71,708, 71,708। ये पहले साल प्रीमियम पे करना है, और दूसरे साल से जो प्रीमियम होगा वो कम हो जाएगा। ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि दूसरे साल से प्रीमियम कम क्यों होगा। ठीक है, तो 12 साल तक आपको ये प्रीमियम पे करना है और 15 साल तक ये पे करना है। तो 12 साल के बाद ये प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और 13, 14, 15 साल में 42,714 रुपए पे करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले साल, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 13 साल से लेकर 13, 14 और 15 में जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये पे करना पड़ेगा आपको 42,714। समझ आया दोस्तों? कस्टमर को जो इनकम आनी स्टार्ट होगी 13 साल से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने इस पॉलिसी में, पहले वाली पॉलिसी में मैच्योरिटी एक बार नहीं ली है, इसमें हमने सेटलमेंट ऑप्शन लिया है, सेटलमेंट ऑप्शन लिया है। अब सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। सेटलमेंट ऑप्शन में एक बार में पूरी मैच्योरिटी नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें इसको हमने 10 इंस्टॉलमेंट में मैच्योरिटी का ऑप्शन लिया है कि हमें 12 साल के बाद जब प्रीमियम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें एक साथ मैच्योरिटी नहीं चाहिए, हमें हर साल अगले 10 सालों तक मैच्योरिटी चाहिए। तो उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो यहां तक अगले 10 सालों तक मिलेगी। 21 साल पर जीवन लाभ की मैच्योरिटी हो जाएगी, जिसमें 14,69,000 रुपए मिलेगा, और 22 साल पर 52,533 भी मिलेगा। समझ आया दोस्तों? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, आपको इस साल एमडीआरटी जरूर करनी है। अगर आप चाहते हैं एमडीआरटी करना, कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी वीडियो देता रहूंगा फ्यूचर में। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।